हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी आईक्यू में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 14 जून 2020 का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में मंडी के कमाद में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये हुआ 31वां स्थान। इसके अलावा ओवरऑल परफॉर्मेंस में आईआईटी मंडी 67 नंबर पे रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिला में सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन होता है? तो फ्रेंड्स, ये सभी को पता ही है कि शिमला में सेब का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और इसके बाद जो दूसरा नंबर है वो है कुल्लू का। शिमला में सेब का लगभग आधे से भी ज़्यादा उत्पादन होता है। हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सेब के उत्पादन से लगभग 5,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा होता है। और सेब सीजन जब आता है अब और अभी आने वाला भी है, तो इसमें करीब 90,000 से 85,000 मज़दूरों की आवश्यकता होती है नेपाली मूल के, क्योंकि ये इस काम को करने में काफ़ी समय से हिमाचल में रह रहे हैं काम करने के सिलसिले में और माहिर हैं। अब पेंडेमिक की वजह से ये सारे मज़दूर अपने अपने घर चले गए, तो हिमाचल प्रदेश में शिमला और कुल्लू में मज़दूरों के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है सेब मालिकों को। हमारा अगला प्रश्न है, 8,000 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाले पठानकोट मंडी 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट को किसके द्वारा मंजूरी दी गई? तो ये दी गई है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ये राजमार्ग सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब भारत और चीन के बीच तानातानी बनी रहती है। इसके लिए भारत जो सीमावर्ती ये जो रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं, इनको सुदृढ़ करने में लगा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, सैनिटाइजर प्रोडक्शन में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये हमारा अपना हिमाचल प्रदेश है। पहले स्थान पर 250 इकाइयों के साथ महाराष्ट्र है और दूसरे स्थान पर हमारा हिमाचल है, जहां पर 261 इकाइयां हैं जहां पर सैनिटाइज़र का निर्माण किया जा रहा है। फ्रेंड्स, तीसरे स्थान पर जो 99 इकाइयां हैं वो हैं गुजरात राज्य में। तो सैनिटाइज़र के मामले में हिमाचल दूसरे स्थान पर है, क्योंकि हिमाचल में अगर देखा जाए तो कोविड का उतना प्रकोप नहीं है, लेकिन फिर भी हिमाचल एहतियात के तौर पर काफ़ी अवेयर है। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर से संबंधित है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक भारत का सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थान कौन सा है? ये है IIT मद्रास। देखिए, ये जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है? इंजीनियरिंग संस्थान के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये IIT मद्रास है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ मेडिकल संस्थान कौन सा है? तो ये है एम्स दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 और 22 में भारत की GDP ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये है 9.5%। फिच ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें 2021-22 में भारत की GDP की जो ग्रोथ है वो 9.5 रहने का अनुमान लगाया है। पेंडेमिक के बाद सभी का कहना है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो GDP है, उसमें एकदम से उछाल आएगा। तो देखते हैं कितना उछाल आता है। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है कलकत्ता में। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ICC अग्रणी और एकमात्र राष्ट्रीय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, जिसे 1925 में स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय जो है कलकत्ता में है। हमारा अगला प्रश्न है, सोशल साइट ट्विटर ने भौगोलिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर चीन का पक्ष लेने वाले कितने अकाउंट को बंद करने का फैसला किया है? तो ये क्या है? 1.73 लाख। तो जो चीन
की भौगोलिक और राजनीतिक, इसके अलावा और भी कहीं तरह से चीन के पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं। तो ट्विटर ने इस पर एक कड़ा संज्ञान लेते हुए 1.73 लाख जो लोग हैं उनको, लोगों के अकाउंट हैं उनको बंद करने का निश्चय किया है। हमारा अगला प्रश्न आता है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया। तो यह है कर्नाटक। तो कर्नाटक ने एक बड़ी पहल करते हुए बच्चों की ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये फ्रेंड्स है देहरादून, उत्तराखंड में। हमारा अगला प्रश्न आता है, लोनार झील भारत के किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में। आपने मुझे बताना है कि ये क्यों फेमस है या आजकल क्यों सुर्खियों में है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया? तो कुछ समय पहले ये आरोप लगे थे इस खिलाड़ी पर, काफ़ी समय से ये खेलों से इनको दूर रखा गया था, लेकिन अब ये जो इन पर आरोप लगे थे डोपिंग के उनको वापस ले लिया गया है। तो ये खिलाड़ी हैं संजीता चानू। हमारा अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ मेडिकल संस्थान, पहले नंबर पे दिल्ली है मेडिकल संस्थान। अब दूसरे नंबर पे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि अब जो स्टडी का जो तरीका है वो काफ़ी हाई हो चुका है। हर बच्चा हर तरीके से अब स्टडी कर रहा है, हर सोशल मीडिया का फ़ायदा उठा रहा है, यूट्यूब हर जगह से पढ़ रहा है, जिससे स्टडी का जो है लेवल काफ़ी हाई हो चुका है। इसलिए जो अब पेपर सेट करने वाले हैं वो टफ़ से टफ़ पेपर डाल रहे हैं। तो वो दूसरा पूछ सकते हैं, तीसरा भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उनको पता है पहला वाला तो सभी पढ़ते हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूट फ्रेमवर्क की रिपोर्ट दी है मानव विकास मंत्रालय ने, उसके अनुसार दूसरे नंबर पर जो मेडिकल संस्थान है वो है पीजीआई, पहले नंबर पर दिल्ली था, और जो इंजीनियरिंग संस्थान था वो पहले नंबर पे कौन था? मद्रास। हमारा अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक भारत का सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट संस्थान कौन सा है? जो भारत का पहले पूछा था इंजीनियरिंग फिर मेडिकल, अब मैनेजमेंट का संस्थान कौन सा है? तो ये है IIM अहमदाबाद। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक सूचकांक 2020 में शीर्ष 30 भारतीय संस्थानों में किस संगठन को प्रथम स्थान दिया गया? तो ये दिया गया वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को। हमारा अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रतनलाल को। आ सकता है पेपरों में, 100% आ सकता है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? रतनलाल को। ये थोड़ी स्टेटमेंट है, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के कृषि मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतनलाल को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर रतनलाल पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं। ये पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के अध्यक्ष बारबरा स्टीसन्स ने 11 जून 2020 को वाशिंगटन के एक समारोह में घोषित किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। जो राष्ट्रीय विश्व खाद्य पुरस्कार है 2020 का, ये हमारे देश के डॉक्टर रतनलाल जी को दिया जा रहा है। ये जो हैं हाल ही में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में कृषि वैज्ञानिक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा नेटवर्क लॉन्च किया है? तो ये बांग्लादेश ने किया है। अगर कोरोना की बात करें तो बांग्लादेश ने कोरोना को काफ़ी कंट्रोल करके रखा हुआ है। वहाँ पर कोरोना का जितना स्प्रेड हमारे देश में हो रहा है या पाकिस्तान में हो रहा है या अन्य देशों में, उतना बांग्लादेश में नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मूल का संगीतकार है जिन्हें समुदाय की सेवा
के लिए ऑस्ट्रेलियाई सम्मान से सम्मानित किया गया। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। तो ये है शोभा शेखर। ये एक भारतीय मूल के संगीतकार है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने सेवा और समुदाय और देशभक्ति के लिए काफ़ी काम किया है, तो उन्हें ऑस्ट्रेलियाई सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये हैं शोभा शेखर जी। मेलबोर्न की रहने वाली संगीतकार जो कि भारतीय मूल की हैं, शोभा शेखर को ऑस्ट्रेलियाई सम्मान के लिए चुना गया है और उन्हें समुदाय और देश की सेवा में उनके योगदान के लिए मेडल ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा। ये ऑस्ट्रेलियाई में एक संगीत संगठन कलाकृति संस्थापक हैं। वहाँ पर एक ऑस्ट्रेलिया में एक संगीत संगठन कलाकृति का संस्थान है, जो उसकी स्थापना भी इन्होंने की है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का करंट अफेयर। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी वीडियो का फ़ायदा हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।